क्रोध आ गया बाबा को। अपने चारों पुत्रों को बुलाया, परशुराम जी आए नहीं थे उस समय पर, कहीं गए हुए। चारों पुत्रों को बुलाकर कहा तुम्हारी माता का सिर काट दो, तुम्हारी माता का सिर काट दो। चारों की चारों मना कर दिए। पिताजी क्या बोल रहे हो आप, माता का सिर और हम काटे? ये कहा की रीति, हम माता का सिर नहीं काट सकते, हम हमारी माता का सिर नहीं काट सकते पिताजी। पिता को क्रोध आ गया, श्राप वश कर दिया, चारों के चारों मूर्छा पाए, नीचे गिर जाए भूमि पर, पछाड़ खाकर जमीन पर गिर गए। तुम्हारा शरीर किसी काम का नहीं, अगर तुमने पिता का कहना नहीं माना तो शरीर किस काम का? पटक दिया नीचे। चारों पुत्र मूर्छा खाकर गिर गए। थोड़ी देर में परशुराम भगवान आ गए। परशुराम जी आए, आते से उन्होंने देखा कि मेरे चारों भाई पड़े हैं। पूछ लिया पिताजी से, पिताजी ये चारों को क्या हो गया? तुम्हारे पिता तुरंत कहा तुम्हारे भाइयों ने मेरा कहना नहीं माना, इसलिए उनको मैंने श्रापवश यहाँ पटक दिया है। उनका शरीर बेकार हो गया, उनका शरीर काम का नहीं, मूर्छा में चले गए, उनको शुद्धता नहीं गई, शुद्धता। परशुराम जी ने अपने पिताजी से कहा, बेटे पिता की आज्ञा ना माने तो बेटे किस काम के, पर आज्ञा क्या करी आपने, आप क्या चाहते हो वो बोलो ना। पिताजी ने कहा, ले परशुराम ये फरसा ले और तेरी माँ का गला काट दे, शीश काट दे, उतार शीश। परशुराम जी ने पूछा कि मैं शीश काट दूं? हाँ। हाथ में फरसा लिया परशुराम जी ने, और एक बार भी अपने पिताजी से यह नहीं पूछा कि तुम क्यों कर रहे हो उस मां को मारने के लिए, एक बार भी नहीं पूछा। पिता की आज्ञा है स्वीकार करूंगा, पिता की आज्ञा है स्वीकार करूंगा। शिव कथा कहती है परशुराम भगवान को जमदग्नि जी ने कहा, जो कोई नहीं कर सकता वो देवाधिदेव महादेव कर सकते हैं। परशुराम जी चले सीधे कैलाश की ओर बढ़ गए। जो कैलाश पर पहुंचे तो नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर कहा, परशुराम जी आप यहाँ? हाँ। क्यों आना होगा? मेरी माता का मैंने सिर काट दिया। माता का सिर? हाँ, मेरी माँ रेणुका का सिर कटा, मेरे पिता की आज्ञा थी इसलिए मैंने सिर काटा। तो अब यहाँ कैलाश पर क्यों आए हो? परशुराम जी ने कहा, मेरे पिताजी ने कहा है कि मेरी माँ शिव की आराधना करती है, कोई नहीं कर सकता उसको जीवित, करेंगे तो देवाधिदेव महादेव करें। उनका एक नाम है महामृत्युंजय, जो मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लेते हैं, वो देवाधिदेव महादेव। बोल बम का नारा है, बाबा एक सहारा। नंदीश्वर हाथ जोड़कर बोले परशुराम भगवान से, प्रभु बाबा तो अभी समाधि में लीन, तो साधना में लगे हुए हैं, उनकी समाधि इतनी जल्दी टूटने वाली नहीं है। समाधि नहीं टूटेगी? नहीं। तो फिर क्या करा जाए? कल कथा में कहा था आपको, आज की जो रेणुका माता की जो कथा है, सालों निकल जाए 25-25, 30-30 साल, तो भी गोदी में लाल देने की सामर्थ्यता रखती है मां रेणुका की कथा। सहज नहीं है शिव की। ये जो शिव पार्वती कथा नागपुर में जो चल रही है, ये कोई साधारण नहीं है। इसको धारण करने वाला जान सकता है कि इसका फल क्या। नंदीश्वर ने कहा, बाबा तो अभी समाधि में लीन है, तो फिर मेरी माता का सिर कौन जोड़ेगा? पिता ने कह दिया, कट गया, मर चुकी है, उसको जिंदा नहीं कर सकता, अब कौन करेगा? और भगवान देवाधिदेव महादेव तो समाधि में लीन है। नंदीश्वर ने हाथ जोड़कर परशुराम भगवान से कहा, आप एक काम करिए, शंकर जी के जो परम भक्त हैं तुम रुका जी, उनके पास जाओ। शिव जी के परम भक्त तुम रुका? हाँ। कहां मिलेंगे? शंकर का भक्त कहां मिलता? सिर पर त्रिपुंड, गले में रुद्राक्ष, मुख पर शिव नाम, चेहरे पर तेज, जब भी मिले तो भगवान का भजन करते मिले, इसे तुम रुका जी मिलेंगे कहां? किसी ने पूछा, गुरुजी सिर पर तिलक लगाना जरूरी होता है क्या? हम उनसे कहते हैं, ये महाराष्ट्र से नागपुर वाले रास्ते से तुम सीहोर जाना, गए हो? सीहोर जाओगे तो रोड के दोनों साइड जब जंगल पड़े, वहां पर बड़े बड़े पेड़, ये पेड़ उसको भी कोई काट नहीं सकता, उसको भी कोई काट नहीं सकता। तुम्हारा मन पड़े, माता रानी की बिंदी लगा लो, एक मेरे हरि विठल की काली बिंदी लगा लो। तुम्हारा मन पड़े तो तुम वेंकटेश भगवान की सफेद लाल बिंदी लगा लो। तुम्हारा मन पड़े जैसा तिलक लगाओ। पर सनातन धर्म के अंदर गूगल तुम्हें रास्ता दिखा सकता है, कोई दूसरा धर्म नहीं, केवल
किसी को नष्ट करना नहीं सिखाता। सनातन धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः का पाठ पढ़ाता है, सब सुखी रहे। धर्म की आधार। ये तो रोज चिल्लाते हो कि इनके हाथ में मोमबत्ती पकड़ा रहे थे। शंकर का भक्त कभी दुखी नहीं रहता। शंकर का भक्त अलमस्त मिलेगा, जब भी मिलेगा तुम्हें पूरे 32 की 32 दांत निकालते ही मिलेगा, पक्का है। शिव ओघड़ी है। अच्छा तुम ईमानदारी से बोलो, जिंदा जी मुस्कुराना पसंद करोगे कि मरने के बाद मुस्कुराना? तुम्हारी मर्जी पड़े पूरे पकवान खाओ और दूसरे के प्राण मत खाओ। जीते जी तुम्हारा मन पड़े उतने आनंद में खीर पूड़ी भजिया पकौड़ा सब खाओ। मरने के बाद तुम्हें ये डायरेक्ट नहीं मिलेगा, कंडा जलाएंगे, उसके ऊपर ऐसे थोड़ा सा खीर पूड़ी छोड़ेंगे और तुम्हारा फोटो तुम ऐसे मुस्कुरा रही होगी और पूड़ी ऐसी तुम्हारे मुंह पे चिपकी होगी और धुआं तुम्हारे पास लग रहा होगा। धीरे इसलिए अरे मान मेरा कहना नहीं तो पछताएगा और माटी का खिलौना माटी में। अच्छे फोटो को लाना है, इस जिंदगी में प्रतिदिन होना चाहिए। बनाते बनाते थक गए, ऐसा शिवलिंग बना जिसका नाम पूरा महादेव हो गया। आज भी मेरठ के पास में परशुराम जी द्वारा निर्मित पूरा महादेव है, जिसकी आकृति ऐसी है कि उसको नीचे से कितना खोदे जाओ मालूम ही नहीं पड़ता कि उसकी अंतिम छोर कहां गया। उसका नाम पूरा महादेव परशुराम जी ने बनाया, परशुराम जी ने निर्माण किया। शिव जी प्रसन्न हो गए, मांगो क्या चाहिए? बाबा मेरी माता को जीवित कर दो। शिव जी कहते हैं तुम्हारी माँ तो प्राण छोड़ दी है, वापिस उसके प्राण नहीं आ सकते। मैं पार्वती जी से कहता हूं वो एक अवतार धरकर तुम्हारी माता के रूप में तुम्हारे सम्मुख में आएंगी और तुमने अपनी माता को जीवित करने का प्रयास करा है। रेणुका पार्वती का एक अंश लेकर प्रकट होगी। जो रेणुका की इस कथा को श्रवण करेगा उसकी गोदी में जैसे तुमने अपनी माता को पाया है, जो इस कथा को सुनेगा उस माँ की गोद में परशुराम जैसा पुत्र प्राप्त होगा। ये भगवान शिव वर प्रदान कर दिए। ये रेणुका की कथा।